नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका के दौरे पर गए तो वहां पर उनकी मुलाकात जो बाइडन से हुई एंड जो बाइडन के द्वारा इनको कंप्लीट सपोर्ट ऑफर किया गया है। इनफैक्ट केवल जो बाइडन ही नहीं, यहाँ पर इवन बिल क्लिंटन के साथ भी इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी यहाँ पर फुल सपोर्ट ऑफर किया है कि मोहम्मद यूनुस जो भी फैसला लेंगे, जो भी वो बदलाव बांग्लादेश में करना चाहते हैं, अमेरिका उन सभी फैसलों और बदलावों के हमेशा समर्थन में ही रहेगा। और जैसे ही दोस्तों मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की तरफ से एक फ्री हैंड मिला, एक यहाँ पे कंप्लीट सपोर्ट देखने को मिली, इमीडिएटली उसके बाद आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो अब भारत को चेतावनियां देनी शुरू कर चुका है। बांग्लादेश ने यहाँ पर भारत को रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर एक नेगोशिएशन होल्ड करने के लिए वार्निंग दी है। और ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है बांग्लादेश की जो नई वाटर रिसोर्सेज की जो एडवाइज़र हैं सईदा रिजवाना हसन, उनके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर जो है ये कल ही सामने आई है। इवन इंडिया में हिंदी न्यूज़ मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि बांग्लादेश भी अब जल बंटवारे पर भारत से सवाल उठा रहा है। इनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, बल्कि स्टेटमेंट नहीं, इनके द्वारा एक तरीके से आरोप लगाया गया है भारत पर कि जो ट्रांस बाउंड्री नदियां हैं, जैसे कि गंगा नदी हुई, जैसे कि तीस्ता नदी हुई, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी हुई, इन नदियों को लेकर बेसिकली इंडिया के द्वारा जो रेनफॉल डेटा है, जो इन नदियों के अंदर फ्लो का डेटा है, वो हमारे साथ शेयर नहीं किया जाता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने स्टेटमेंट दिया है दैट शेयरिंग रेनफॉल डेटा एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और हम लोग इस चीज़ की डिमांड भारत से करते हैं। और इन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने दावे को बहुत ज़्यादा क्लियरली और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पेश करने वाला है अगर इंडिया के द्वारा इस पूरे के पूरे सोल्यूशन का चीज़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया गया। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा कहा गया है एंड क्यों जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया गया है ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब बिहार के पटना में, साथ में नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग दोस्तों आपके लिए दी गई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं एंड जीएस बैचेस के साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कीजिए या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस, मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो रिसेंटली जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए तो उनकी मुलाकात पाकिस्तान के पीएम के साथ भी हुई, जहां पर बल्कि वेरी सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के पीएम ने ये कहा कि हम लोग बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी बिकॉज पिछले ऑलमोस्ट 40-50 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में निवेश किया गया हो। और वहीं पर जहाँ पर उनकी मुलाकात जो बाइडन के साथ हुई तो उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि अच्छा हुआ कि पहले वाली जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो गिर गई और आप यहाँ पे पावर में आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो यूएसए हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। जैसे ही दोस्तों ये दोनों डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली, साथ ही में हमने देखा कि बांग्लादेश एक तरीके से अब भारत के साथ रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिए बांग्लादेश के द्वारा कहा गया है कि दे विल सून टेक स्टेप्स to hold negotiations with India over sharing of water of trans boundary rivers। now वैसे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई सारी ट्रांस बाउंड्री नदियां हैं, जैसे कि गंगा हुई, तीस्ता हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, इवन कुशियारा नदी हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो असल में आता है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर शेयरिंग ऑफ द तीस्ता रिवर। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि बांग्लादेश ने
अभी एग्जैक्टली क्या कहा है इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। 2011 की बात है, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस टाइम पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेकर एक समझौता साइन होने वाला था, लेकिन 2011 में जब उस टाइम पे वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी थी तो उन्होंने इस समझौते को एंडोर्स करने से, सपोर्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये समझौता साइन होगा तो उस केस में जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी की कमी महसूस हो सकती है और इसीलिए मैं इस समझौते को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। जब ये वाला पूरा का पूरा सिलसिला हुआ तब से लेकर आज तक तीस्ता रिवर वाटर को लेकर जो शेयरिंग का समझौता है वो अभी तक हो ही नहीं पाया है। लेकिन अब दोस्तों बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी है तो सडनली बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। बांग्लादेश में एक सेमिनार हो रहा था जिसका टाइटल था बांग्लादेश इज फेयर शेयर ऑफ वाटर इन शेयर्ड रिवर्स, और वहां पर जो बांग्लादेश की नई इंटरिम एडवाइजर हैं जो कि यहां पर वाटर रिसोर्सेज को ओवरसी करती हैं, सईदा रिजवाना हसन, इन्होंने कहा वी विल नाउ टेक स्टेप्स टू होल्ड नेगोशिएशंस विद इंडिया, जिसके माध्यम से हम लोग ट्रांस बाउंड्री नदियों का जो वाटर शेयरिंग का डेटा है उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि जो भी यहाँ पर डेटा होता है जो ट्रांस बाउंड्री नदियों का, जो कि अपस्ट्रीम कंट्री को डाउनस्ट्रीम कंट्री के साथ शेयर करना होता है, वो वाला डेटा बेसिकली इंडिया हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और नेसेसरी डेटा शुड बी गिवन टू सेव लाइफ्स, और ये भी कहा कि अगर ये डेटा शेयर नहीं होगा तो बांग्लादेश अपने दावों को बहुत ज़्यादा क्लियरली और स्ट्रांगली रखने वाला है। लेकिन दोस्तों यहीं पर जो ये दावा किया गया है यही सबसे गलत दावा है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। 2022 में जिस टाइम पर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, उस टाइम पे याद कीजिए कि दोनों देशों के बीच में कुशियारा रिवर को लेकर एक वाटर शेयरिंग का समझौता साइन हुआ था। ये वाली आप लोग नदी यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द कुशियारा रिवर, जिस चीज़ को लेकर दोस्तों ये वाला जो एक अग्रीमेंट कह लीजिए या फिर डील कह लीजिए, ये वाली सितंबर 2022 में साइन करी गई थी। एंड द मेजर रीज़न कि हम लोग कुशियारा नदी को लेकर जो ये वाला डील साइन कर पाए थे, उसका रीज़न ये था कि कुशियारा नदी को लेकर जो भी डेटा था ये इंडिया के पास रेडिली अवेलेबल था एंड इसीलिए उसको लेकर डील साइन करना दोनों देशों के लिए इजी हो पाया। पर्टिकुलरली इंडिया के लिए काफ़ी इजी हो पाया क्योंकि हम इस केस में एक अपस्ट्रीम कंट्री हैं। लेकिन उसी टाइम पर यह निर्धारित किया गया था कि तीस्ता रिवर कितना पानी कैरी करती है मॉनसून के टाइम पे, सूखे के टाइम पे, इस चीज़ को डिटरमाइन करना, इस चीज़ का आकलन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये इंडिया ने भी माना, बांग्लादेश ने भी इस चीज़ को माना कि ये इंडिया के लिए करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही कारण रहा कि तीस्ता नदी को लेकर आज तक कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, क्योंकि आज तक दोनों देशों में से कोई भी इस चीज़ को ये नहीं समझ पाया कि एग्जैक्टली कितना पानी तीस्ता कैरी करती है रेनफॉल के टाइम पे, कितना पानी वो कैरी करती है लीन पीरियड्स के टाइम पे। एंड आज अगर बांग्लादेश इस चीज़ को कहता है कि भारत हमारे साथ डेटा शेयर नहीं कर रहा, इसीलिए ये क्लेम बिल्कुल गलत बन जाता है, बिकॉज असल में ये डेटा किसी के पास अवेलेबल है ही नहीं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बांग्लादेश अननेसेसरीली इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है। अभी तो बांग्लादेश की जो वाटर रिसोर्सेज एडवाइज़र हैं उन्होंने एक तरीके से ये यहाँ पे धमकी दी है, लेकिन इसके जस्ट पहले आई थिंक आज से 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मोहम्मद यूनुस ने भी इस मुद्दे को लेकर कहा था कि वाटर शेयरिंग के मुद्दे को हमें जल्दी ही सॉल्व करना चाहिए। इन्होंने बल्कि ये भी कहा इफ़ आई नो हाउ मच वाटर आई विल गेट इवन इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, मैं तब भी मेरे लिए ये बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुद्दा सॉल्व करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बस नाम के लिए एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं लेकिन उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये ऑब्वियसली किसी के भी हक में नहीं जाएगा। और अगर बांग्लादेश इस तरीके से अननेसेसरीली प्रेशराइज करेगा तो एक चीज़ बिल्कुल तय है कि इंडिया ऐसे केस में कभी भी इस समझौते को साइन नहीं करेगा। ऑल्सो 2-3 बातें और हैं जो कि बांग्लादेश को यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। पहली बात तो इंडिया इस केस में अपस्ट्रीम कंट्री है। अगर आप बांग्लादेश जो है वो इस तरीके से चेतावनियाँ देगा, वार्निंग्स देगा, इस तरीके से धमकी देगा कि हम लोग इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करेंगे, बाहर लेकर जाएंगे, तो इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है।
दूसरी बात, बांग्लादेश यहाँ पर धमकी दे ही नहीं सकता। दे शुड नॉट फॉरगेट कि कई सारी एसेंशियल आइटम्स के लिए, स्पेशली उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए एसेंशियल आइटम्स हैं जो कि वो भारत से ही प्रोक्योर करता है। अगर वो इस तरह की धमकियाँ देगा तो आपसी ट्रेड बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है और उसका जो ज़्यादा हर्जाना है वो यहाँ पर बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दे शुड नॉट फॉरगेट कि चेतावनियाँ देना, वार्निंग्स देना हेल्प नहीं करता। इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पर कभी भी वार्निंग्स को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हमने पाकिस्तान से कभी वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं करा, फिर भले वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो, जब पाकिस्तान कई बार हमें चेतावनियाँ देता रहा, लेकिन इंडिया ने कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। यहाँ तक कि चाइना से भी हमने डिप्लोमेटिक वार्निंग्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश से तो हम ऐसी वार्निंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो ये बोलता है कि हम इस मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पे लेकर जाएंगे, तो कानून और नियम ये कहते हैं कि अगर मुद्दा इंटरनेशनल जाएगा तो एक कंट्री अकेले उसको नहीं लेकर जा सकती, दोनों कंट्रीज़ को साथ में जाना पड़ेगा। और इंडिया और बांग्लादेश जब तक साथ में नहीं जाएंगे तब तक ये वाला मुद्दा इंटरनेशनलाइज नहीं हो सकता। एंड कंसिडरिंग जिस तरीके से बांग्लादेश इंडिया के साथ आज की डेट में बातचीत कर रहा है, इंडिया विल डेफिनेटली इस चीज़ को इंटरनेशनल नहीं लेकर जाएगा जब तक कि वो कम्युनिकेशन चैनल्स ही यहाँ पर सही से इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड